हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं सेकंड यूनिट दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले देखो प्लांट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू मेन रीजन्स, वन इज रूट सिस्टम, अनदर इज शूट सिस्टम। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सपोज जैसे कि हमारे पास जो अलगे होता है, ठीक है, वो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। इसी तरह से ब्रायोफाइट्स भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो जो प्लांट्स बॉडी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स, उनको हम थायलॉइड कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है या जो फ्लोरिंग प्लांट्स है उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट स्टेम एंड लीव। ठीक है, अब देखो सपोज जो अंडरग्राउंड पोर्शंस होते हैं उसको हम रूट कहते हैं और इसी को ही हम रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो एरियल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। इस शूट सिस्टम में देखो लीफ होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फ्लोर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। वो सब हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब सबसे पहले हम समझते हैं रूट सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। रूट सिस्टम में बेसिकली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो रूट होता है वो रूट दो किस्म के होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं रूट? दो किस्म के। एक रूट होता है उसको हम कहते हैं टैब रूट, एक होता है टैब रूट, दूसरा होते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, देखो रूट सिस्टम में या रूट्स में बेसिकली दो किस्म के रूट्स होते हैं। एक होता है टैब रूट, दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। जो टैब रूट होता है ये अराइज होता है कहाँ से? रेडिकल से। टैब रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। जो रूट रेडिकल से अराइज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टैब रूट कहते हैं। जो एडवेंटिशियस एंड फाइब्रस रूट जो होता है रेडिकल से अराइज नहीं होता है और दूसरे जगह से अराइज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट कहते हैं। रूट अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल। रेडिकल के बगैर जो दूसरी जगह से अराइज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखो, जितने भी हमारे पास डाइकॉट प्लांट्स हैं उन सब में क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट होता है। जैसे कि हमारा टर्निप हुआ, कैरेट्स हुआ, उन सब में क्या होते हैं? टैब रूट सिस्टम होते हैं। इसी तरह से एडवेंटिशियस रूट हमारे जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनमें सिंगल कोटिल्डॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोनोकॉट्स कहते हैं। उनमें क्या होते हैं? एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट होता है। एग्जांपल जैसे कि हमारा मेस हुआ, व्हीट हुआ, इन सब में क्या होते हैं? फाइब्रस रूट होता है। अब ये टैब रूट जो होता है बेसिकली देखो, सपोज हम एक टर्निप लेते हैं, ये क्या है? टर्निप रूट है। सॉरी थोड़ा ये बहुत वाइडर हो गया। देखो सपोज ये हमारे क्या है? एक कैरेट है, कैरेट रूट है। इस तरह से होते हैं उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से इस तरह से क्या होता है? इसका लीफ अराइज होते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये कैरेट है, इस कैरेट के प्राइमरी रूट है और ये सेकेंडरी रूट है, ये टर्शियरी रूट है। इस तरह से ये क्या होते हैं? प्राइमरी रूट। ये क्या होते हैं? प्राइमरी रूट। ये होता है सेकेंडरी रूट। ये होता है सेकेंडरी रूट और ये होता है टर्शियरी रूट। ये होता है टर्शियरी रूट। प्राइमरी रूट से जो रूट अराइज होते हैं उनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट। ये सब किसका टाइप्स होता है? ये सब टाइप रूट्स का होता है। ठीक है, अब देखो बेसिकली रूट सिस्टम में बेसिकली दो किस्म के रूट्स होते हैं, एक टैब रूट, दूसरा एडवेंटिशियस रूट। जो टैब रूट होते हैं वो रेडिकल से अराइज होते हैं, जो एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट होते हैं वो रेडिकल के अलावा दूसरी और जगह से अराइज होते हैं। एग्जाम्पल जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उन सब में टैब रूट्स होते हैं और जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उन सब में क्या होते हैं? एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट होते हैं। अब एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट में फर्क सिर्फ इतना है, सपोज एक वीट का हम एग्जांपल लें, ये एक वीट प्लांट है, ये इसका रेडिकल है। इस
रेडिकल के बगैर यहाँ से बहुत सारे इस तरह से फेब्रस इस तरह से रूट अराइज होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फेब्रस रूट। और जो एडवेंटिशियस रूट होता है, सपोज यहाँ पे पहले जो इस यहाँ से अराइज होते हैं रेडिकल से, इसके बाद ये जो रेडिकल से जो अराइज होते हैं ये डिजेनरेट होकर यहाँ से अराइज होते हैं, इसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर से किसका, मोनोकॉट प्लांट का। अब हम देखो रेडिकल को समझते हैं थोड़ा। इसके लिए हमें एक डाइकॉट प्लांट के सीड को लेना पड़ेगा। अब जब हम उस सीड को खोलते हैं, खोलने के बाद वहाँ पे क्या होता है, एक इस तरह से एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ दो कोटिलेडॉन इस तरह से अटैच्ड होते हैं, एक पार्टिकुलर नोड से अराइज होते हैं और ये इस नोड के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसका ये जो टिप है इसको हम प्लेम्यूल कहते हैं और नीचे वाले टिप को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ठीक है, ये होता है रेडिकल, पहले मैं नाम लिखता हूँ, रेडिकल होता है ये। ठीक है, ये जो होता है प्लेम्यूल होता है, ये प्लेम्यूल होता है। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कोटिलेडॉन, कोटिलीडॉन। देखो इसमें दो कोटिलेडॉन है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, डाइकॉट। डाइकॉट में क्या होते हैं, दो कोटिलेडॉन होता है। ठीक है, और जो रीजन्स, इस रीजन्स और इस नोड के बीच में जो रीजन्स होते हैं इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल, इसको क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल कहते हैं। और जो रीजन प्लेम्यूल से इस नोड के बीच में होते हैं इसको कहते हैं एपिकोटाइल। और जो देखो शूट जो अराइज होता है प्लेम्यूल से अराइज होता है, प्लेम्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं शूट सिस्टम के लिए, और रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रूट्स के लिए। लेकिन जो टाइप रूट होता है वो यहाँ से अराइज होता है, लेकिन जो एडवेंटिशियस या फेब्रस रूट होता है वो इस जगह से अराइज होता है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इसके बाद देखो रीजन्स ऑफ द रूट। बेसिकली जो रूट होता है इसमें तीन मेन रीजन्स होता है। ठीक है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, दूसरा होता है एलोंगेशंस और तीसरा होता है मैच्योरिंग जोन्स। रीजन्स इन द रूट, रीजन्स इन द रूट। रूट में बेसिकली कितने रीजन्स होता है, रूट में बेसिकली तीन रीजन्स होता है। नंबर वन, इसमें देखो और एक होते हैं रूट केप होते हैं, दूसरा होते हैं जोन ऑफ एलोंगेशन या मेरिस्टेमेटिक जोन्स, मेरिस्टेमेटिक जोन्स होता है, और तीसरा होता है एलोंगेशन जोन। और फोर्थ जो पार्ट होता है वो होता है मैच्योरेटिंग जोन्स। ये इतने जोन्स होता है, देखो ये जोन्स में नहीं आता है। ठीक है, तो तीन मेन जोन्स होता है रूट है। सपोज ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का रूट है। ठीक है, और इसके बाहर क्या रहता है, एक कवरिंग रहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रूट केप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रूट केप कहते हैं। ठीक है, इस रूट टिप में क्या रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहते हैं जिसको हम मेरिस्टेमेटिक जोन्स कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल का साइज जो होता है छोटा होता है और ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन्स। और ये सेल क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन्स। मेरिस्टेमेटिक जोन्स के ऊपर क्या होता है, जोन ऑफ एलोंगेशन। यहाँ पे सेल क्या करते हैं, एलोंगेट करते हैं, इस तरह से एलोंगेशन होता है जोन सेल्स का, और इसी को हम कहते हैं जोन्स ऑफ एलोंगेशन। यहाँ पे सेल अपना साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि इनमें जो वैक्यूल्स डेवलप होने लगते हैं। और इसके बाद जो लास्ट में जो जोन्स होता है इसको कहते हैं मैच्योरेटिंग जोन्स। इनको क्या कहते हैं, मैच्योरेटिंग जोन्स कहते हैं, जोन्स ऑफ मैच्योरेशन। इसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये देखो ये क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन्स होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। और ये होता है जोन ऑफ एलोंगेशन। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, जोन ऑफ एलोंगेशन।
ये क्या होता है, जोन ऑफ एलोंगेशन, और ये क्या होता है, मैच्योरेटिंग जोन्स, मैच्योरेटिंग जोन्स कहते हैं इसको। अब देखो, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है इस मेरिस्टेमेटिक जोन्स में, वो क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, बहुत डिविजन्स उनका फास्ट होते हैं। ये डिवाइड करते हैं क्योंकि इनमें प्राइमरी सेल वॉल ही होता है, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होता है। जब ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद क्या होता है, इसका जो प्रोक्सिमल साइड में जो सेल्स होता है वो एलोंगेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एलोंगेशंस होता है, क्यों एलोंगेशंस होता है, क्योंकि इसमें जो वैक्यूल्स होता है उनका साइज बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद इस जोन्स ऑफ एलोंगेशन के प्रोक्सिमल साइड में क्या होता है, जो सेल्स होता है वो मैच्योर होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से क्या अराइज होते हैं, इस तरह से रूट हेयर्स अराइज होना स्टार्ट होते हैं। इस तरह से रूट हेयर निकलते हैं, जो मेनली काम करते हैं किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के। ये क्या है, रूट हेयर्स, रूट हेयर्स, ठीक है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए, ठीक है। अब देखो, इसको हम देखते हैं फर्दर, ये क्या होते हैं, ये होता है रूट केप, रूट केप। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं रूट केप का फंक्शंस क्या है, रूट केप। अब रूट केप देखो, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं और ये नीचे की तरह क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जब कोई भी प्लांट का टिश्यू नीचे की तरफ ग्रो करेगा, फ्रैक्शंस होंगे सॉइल पार्टिकल के साथ, तो इंजरी होने का ज़्यादा उसमें क्या रहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं। उस इंजरी से बचाने के लिए यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं या लेयर्स ऑफ सेल्स रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट केप कहते हैं। इसका जो बेसिक फंक्शंस होता है, ये क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। किसको, रूट टिप को, रूट टिप को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं। किससे बचाते हैं, फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग द, नीचे की तरफ जब वो ग्रो करते हैं उस टाइम पे इंजरी से बचाते हैं। पहला फंक्शन रूट केप का ये हो। इसके बाद जो सेकंड होता है, जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन हम किससे कहते हैं, इसमें देखो जोन ऑफ, सॉरी एलोंगेशन नहीं, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, देखो इसमें क्या रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है उनका साइज क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है, एंड ये बड़ी, इनका जो डिविजन्स करने का, डिवाइड करने का जो राइट होता है वो फास्ट होते हैं, ठीक है। और इनमें देखो प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, और इसकी वजह से ये रैपिडली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड रीजन आता है वो होता है जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन में देखो सेल क्या करते हैं, रैपिडली क्या करते हैं, एलोंगेट करने लगते हैं। क्यों एलोंगेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो वैक्यूल्स एलोंगेशंस, यहाँ पे सेल क्या करते हैं, एलोंगेट होते हैं। क्यों होता है, वैक्यूल्स का जो साइज है वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है मैच्योरेटिंग जोन्स। इस मैच्योरेटिंग जोन्स में क्या होते हैं, देखो एक तो सेल यहाँ पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं एंड डिफरेंशिएट होता है, एंड डिफरेंशिएटेड। एक तो ये मैच्योर होता है, दूसरा क्या करते हैं, सेल यहाँ पे डिफरेंशिएट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, रूट हेयर्स बनते हैं। और ये रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के, ठीक है। देखो आज हमने डिस्कस किया रूट सिस्टम पे। रूट सिस्टम पे सबसे पहले हमने फंक्शंस ऑफ रूट देखा। रूट बेसिकली जो क्या काम करते हैं, रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल्स। इसके अलावा प्रोटेक्शन का काम करते हैं, फिक्स रखते हैं। और तीसरा जो होते हैं, कुछ रूट ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, स्टोरेज में काम करते हैं। अब इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट में बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में या फ्लोरिंग प्लांट्स में रूट जो होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। जो टैप रूट होता है वो रेडिकल से अराइज होता है, जो एडवेंटिशियस रूट होता है वो
और रेडिकल के बगैर दूसरी जगह से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। जो टाइप रूट होता है वो कैरेस्टेटिक फीचर होता है डाइकॉट प्लांट्स का, और जो एडवेंटिशियस या जो फाइब्रस रूट होता है वो कैरेस्टेटिक फीचर्स होता है मोनोकॉट प्लांट्स का। ठीक है, इसके बाद हमने देखा रीजन्स इन द रूट्स। रूट्स में बेसिकली कितने रीजन्स होता है, 3 मेन रीजन्स, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होता है, एलोंगेशन रीजन्स होता है, और मैच्योर या मैच्योरेटिंग रीजन्स होता है। इसके अलावा और एक टिश्यूज होता है या ग्रुप ऑफ सेल्स होता है या लेयर ऑफ सेल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक जोन्स होता है वहाँ पे सेल स्मॉल इन साइज होता है, रैपिडली डिवाइड करते हैं। इसके बाद एलोंगेशन जोन होता है, यहाँ पे सेल एलोंगेट करते हैं। और मैच्योरेटिंग जोन्स में क्या होता है, यहाँ पे सेल मैच्योर होते हैं और वहाँ से रूट हेयर बनना स्टार्ट होते हैं। और यही रूट हेयर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। That is all about the root. Inshallah, next lecture we will discuss about the modifications of it. Thank you very much.